हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज की क्लास का टॉपिक है वैल्यू एंड इट्स टाइप्स। हमारा चैप्टर चल रहा था वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग। उसी क्लास का ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट क्लास में हम वैल्यू एनालिसिस की डेफिनेशन, एम्स, यूज़ ये चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज हम देखेंगे वैल्यू और इसके टाइप्स के बारे में। तो वैल्यू का फॉर्मूला भी आएगा यहाँ पे, वो भी देखेंगे। तो वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। वैल्यू जो है बच्चों, वो डिफरेंट पर्सन के लिए और डिफरेंट प्लेस पे जाके वैल्यू के मीन्स बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि द डिज़ाइनर इक्वेट द वैल्यू विद रिलायबिलिटी। डिज़ाइनर के लिए वैल्यू का मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो कितना रिलायबल रहेगा। परचेज पर्सन के लिए वैल्यू का मतलब है कि वो उस प्रोडक्ट के लिए कितने पैसे खर्च कर रहा है, वो उसके लिए वैल्यू है। प्रोडक्शन पर्सन के लिए वैल्यू का क्या मतलब है कि उस कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर, उस प्रोडक्ट को तैयार करने में जितनी कॉस्ट आई है, ठीक है, वो उसके लिए वैल्यू है। ऐसे ही डिफरेंट पर्सन के लिए वैल्यू का मीन्स डिफरेंट हो जाता है। इस तरीके से वैल्यू जो है हमारी 4 तरीके की आएंगी, 4 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉस्ट वैल्यू। तो कॉस्ट वैल्यू, इट इज़ द समेशन ऑफ द लेबर, मटेरियल, ओवरहेड एंड ऑल अदर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्रोड्यूस एन आइटम। किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में लेबर, मटेरियल, ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गया, मशीन कॉस्ट, टूल कॉस्ट, ये जो सब कॉस्ट लग रही हैं, ये सब जो हैं कॉस्ट वैल्यू कहलाएंगी। ठीक है, तो कॉस्ट वैल्यू बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा ये। और सेकंड वाला आ रहा है बच्चों एक्सचेंज वैल्यू। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ए प्रोडक्ट एक्सचेंज करना, तो इसमें क्या है कि प्रोडक्ट जो एक्सचेंज वैल्यू लगती है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज़, फंक्शन, इन सब को देख कर ही लगती है। जैसे आप मोबाइल रिप्लेस करते हैं, है ना, नया मोबाइल खरीदते हैं, पुराना मोबाइल सेल मतलब उस पर लगाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पर, तो वो आप मॉडल नंबर डालते हैं तो वो उधर से कुछ प्राइस लगाता है और मॉडल का ईयर लगाते हैं कि ये इसका इतना पैसा वो देंगे, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इस फ़ोन में ये फंक्शन है, हम उसकी इतनी एक्सचेंज वैल्यू लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट पे भी एक्सचेंज कर सकते हैं, मनी के लिए भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी बोली जाएगी एक्सचेंज वैल्यू, जो आपके प्रोडक्ट की लग रही है ना। पॉइंट नंबर 3 आ रहा है यूज़ वैल्यू। इसको फंक्शन वैल्यू भी कहते हैं बच्चों। यूज़ वैल्यू का आप समझिए कि कोई प्रोडक्ट या कोई कंपोनेंट, उसका फंक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई भी कंपोनेंट है, अपने एक उसका पर्टिकुलर फंक्शन होता है कि वो इस टास्क के लिए बनाया गया है, तो वो अपना टास्क कितने अच्छे तरीके से कर पा रहा है और वो कितना नेसेसरी है, यही उसकी यूज़ वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट या मशीन में। ठीक है, अभी आपको एक एग्जांपल देंगे तो आपको ये यूज़ वैल्यू और स्टीम वैल्यू दोनों एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे। स्टीम वैल्यू क्या है बच्चों? इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड इनटू द प्रोडक्ट टू इनहेंस इट्स कस्टमर अपील। स्टीम वैल्यू में क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट के जो क्या कहते हैं, कस्टमर अपील का मतलब है उसके जो बाहरी अपीयरेंस है, लुक्स हैं उसके, उसको इम्प्रूव करना है। जैसे ग्राफिक्स हो गया, पॉलिशिंग हो गई, ठीक है, कलर हो गया, तो इनसे क्या होगा, प्रोडक्ट के लुक्स जो है अच्छे बनते हैं और कस्टमर उससे अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टीम वैल्यू। अब इसका एक एग्जाम्पल समझिए आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गजियन पिन हैज़ गॉट 100% यूज़ वैल्यू बट स्टीम वैल्यू इज़ नील। इसको आप पढ़ के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यूज़ वैल्यू क्या है, स्टीम वैल्यू क्या है। आप जानते हैं गजियन पिन जो है इंजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके 100% वैल्यू, बिना उसके काम नहीं चलेगा, लेकिन उसकी स्टीम वैल्यू तो नील है। गजियन पिन से कोई लुक्स थोड़ी इंप्रूव हो रहे हैं। या आप ये गजियन पिन के एग्जाम्पल नहीं लग रहा आपको, तो आप स्पार्क प्लग समझ सकते हैं। जैसे बाइक में स्पार्क प्लग आता है, तो स्पार्क प्लग की जो 100% यूज़ वैल्यू है, बिना उसके बाइक नहीं चलेगी, लेकिन उसकी स्टीम वैल्यू नील है कि भाई स्पार्क प्लग से लुक्स थोड़ी इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि यूज़ वैल्यू और स्टीम वैल्यू क्या है बच्चों। तो ये 4 टाइप जो हैं आपके बच्चों वैल्यू के हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं, वैल्यू का फॉर्मूला आने वाला है, तो उसके लिए पहले परफॉर्मेंस की डेफिनेशन देख रहे हैं। हालांकि परफॉर्मेंस आप समझते भी क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोडक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स फंक्शनल फीचर एंड प्रॉपर्टीज दैट मेक इट सुटेबल फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। कोई भी प्रोडक्ट जो बनाया गया है, ठीक है, वो जिस पर्पज़ के लिए भी बना है, वो उस पर्पज़ को कितना इफिशिएंटली कर पा रहा है, यही उसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस का भी देखिए वैल्यू का क्या फॉर्मूला बन रहा है। देयर फोर द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज द रेशियो ऑफ परफॉर्मेंस टू कॉस्ट। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है कि वैल्यू इक्वल परफॉर्मेंस अपॉन कॉस्ट, यानी कि किसी कॉस्ट पे जो कंपोनेंट है वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसी से ही उसकी वैल्यू पता चलती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये कहेंगे कि वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आप देखते हैं, सबसे पहला आ रहा है डिक्रीजिंग कॉस्ट वाइल इंश्योरिंग सेम लेवल परफॉर्मेंस। वही मैथ के फॉर्मूले समझ सकते हैं।
अगर आप कॉस्ट को कम करेंगे और परफॉर्मेंस वहीं की वहीं है तब भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सबसे पहला तरीका, ठीक है, कि कॉस्ट को कम कर रहे हैं और परफॉर्मेंस को सेम रख रहे हैं तब भी आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मेथड नंबर 2, इन्हेंसिंग परफॉर्मेंस एट सेम कॉस्ट। कॉस्ट आप सेम रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। अब परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, कोई मान लीजिए अल्टरनेट मटेरियल या उस तरीके से कुछ यूज़ कर रहे हैं और परफॉर्मेंस आपने किसी मेथड से बढ़ा दी तब भी आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, डिक्रीजिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस। कॉस्ट को आप डिक्रीज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तब भी आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। पॉइंट नंबर 4, बोथ परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट इंक्रीजिंग बट परफॉर्मेंस इंक्रीज फास्टर देन द कॉस्ट। दोनों ही बढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है, कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट, तब भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों की वैल्यू किस तरीके से इंप्रूव की जा सकती है। इस फॉर्मूले से मैंने चारों पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड एज अ रिलेशनशिप व्हाट ए प्रोडक्ट अकम्प्लिश एंड एट व्हाट कॉस्ट। तो यह वैल्यू से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी प्रोडक्ट क्या कहते हैं, क्या बना रहा है या क्या परफॉर्मेंस दे रहा है और किस कॉस्ट पर दे रहा है, यही वैल्यू से हमें पता चलता है। तो आपने वैल्यू का फॉर्मूला देख लिया, वैल्यू के टाइप देख लिए, परफॉर्मेंस की डेफिनेशन देख ली और वैल्यू इंप्रूव करने के मेथड देख लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।